हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम राक्षीपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी साइकोलॉजी की सेकंड क्लास। इस क्लास में हम पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे की जो थ्योरी है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो जीन पियाजे हैं वे कौन है। तो ये एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। संज्ञानात्मक विकास का संबंध दिमाग से होता है। जब यानी कि जब कोई हम काम करते हैं तो हम उस काम को सोच समझ कर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपने दिमाग से ही करते हैं। तर्क, विचार, सोचना ये सभी क्या है, संज्ञान से ही संबंधित होता है। तो प्याजे के अनुसार बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं या कि जो वयस्क होते हैं वो अपने सारे कार्य को क्या करते हैं, अपने दिमाग से ही बताते हैं। जो संज्ञान का मतलब है, संज्ञान का मतलब होता है जानना। ठीक है, और जानते किससे, हम अपने ही दिमाग से ही जानते हैं। तो इन्होंने एक तरीके से एक मेंटल स्किल्स के बारे में बताया है। इन्होंने 4 स्टेजों के बारे में बताया कि जो बच्चा है वो अपनी स्टेजों के अनुसार ही अपने दिमाग की समझ को बढ़ाता है, यानी कि अपने मेंटल स्किल्स को बढ़ाता है। तो पढ़ते हैं इनके आगे, यानी कि इन्होंने क्या-क्या बताया है। जीन पे आ जाइए। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार इन्होंने बताया है कि पियाजे के अनुसार बच्चा क्या है, मानसिक समझ के साथ पैदा होता है। इनका कहने का मतलब ये है जो न्यू यानी कि जो बच्चा होता है वो पैदा होता है तब वो अपनी समझ लेकर ही एक पैदा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका मानसिक विकास होता रहता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी क्या है, मानसिक क्षमता क्या है, वो बढ़ती चली जाती है। पियाजे के अनुसार जो बच्चा होता है वो लिटिल साइंटिस्ट होता है, क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी समझ खुद बनाता है। आपने देखा होगा आज के आपके आसपास जो छोटे बच्चे होंगे तो वो क्या करते हैं, अपनी समझ को खुद विकसित कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास पेन है तो हम क्या करते हैं, उसे रिटर्न काम कर लेते हैं। पर बच्चा क्या, अगर आपने उसको पेन दे दिया तो वो क्या करेगा, पहले देख करके आपको नकल भी करेगा, हो सकता है पैर पर लिख ले या फिर अपना वो उसको टॉय बना लेता है। तो क्या करता है वो अपनी अपनी समझ के हिसाब से, अपनी दिमाग की स्किल्स के हिसाब से क्या करता है, उसे अपने काम को ढाल लेता है। और इसी के बारे में क्या है, जीन पियाजे ने बताया है। तो वो कहते हैं कि जो बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है। ठीक है, क्या है, वो अपने काम के अनुसार ही अपने कार्य को करता रहता है। इसके अनुसार बच्चा क्या है, ज्ञान का सृजन खुद करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो अपनी समझ खुद बना लेता है, खुद पैदा करता है कि उसे अपने जो टॉय है उसको कैसे मॉडिफाई करना है, ये क्या काम करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी कुछ स्टेजों के बारे में, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेजें बताई हैं तो एक एक करके हम इनकी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वैसे इन्होंने 4 अपनी स्टेजें बताई हैं, तो हम एक एक करके इनकी स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। तो प्याजे के अनुसार बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, स्टेज या अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज क्या है, हमारी सेंसरी मोटर है। सेंसरी मोटर का मतलब क्या होता है, यानी कि संवेदी प्रेरक, और इसका समय कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। अब बात कर लेते हैं सेंसरी मोटर की कि सेंसरी मोटर क्या होता है। सेंसरी मोटर का मतलब होता है सेंसेस के द्वारा सीखना। कहने का मतलब ये है जो जो बच्चा पैदा होता है, यानी कि 0 से 2 वर्ष की आयु उसमें बताई गई है। तो इसमें बच्चा जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो क्या करता है, अपने सेंसेस के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है, या तो वो छूकर, महसूस कर कर, देख कर क्या करता है, चीजों को सीखता है, यानी कि अपने पांचों ज्ञान इंद्रियों के अनुसार ही अपने काम को करता है। अगर आप उसके सामने कोई चीज रख देते हो या दिखाते हो तो वो कुछ चीज अच्छी होती है तो उसे देखकर स्माइल यानी कि हंसने लगता है, और कुछ चीज जब डरावनी होती है वो क्या होता है, डर जाता है। तो क्या कर रहा है, वो अपने सेंसेस यानी कि अपने देख करके उसे अपनी क्षमता को विकसित कर रहा है, अपने समझ को। क्योंकि हमने तो अगर उसे कोई चीज अच्छी दिखा दी तो वो खुश हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने दिमाग के हिसाब से ही उसको काम को कर रहा है सेंसस के द्वारा। अब पढ़े थे सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशन का मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका मतलब ये होता है अभी बच्चे में क्या है, तर्क नहीं आया है। कहने का मतलब ये रीजनिंग नहीं आई है किसी काम को करने की। ठीक है, अभी क्या था, जब सेंसरी मोटर में वो सिर्फ टच फील महसूस करके अपने सेंस को बता रहा था, उसके हिसाब से सीख रहा था। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक क्या है, उसमें तर्क नहीं आया। अगर आप तो उसे कोई काम दे देते हो तो वो उसे ऐसे ही देखेगा एज इट इज, उसमें ज्यादा थिंकिंग नहीं लगाएगा। और इसकी आयु कितनी बताइए, 2 से 7 वर्ष की लगाइए। अगर उसके सामने कोई खिलौना है तो उसके लिए वो अभी खिलौना, उसने ये दिमाग नहीं लगाया कि खिलौना बनाया कैसे गया है, तो वो अभी रीजनिंग नहीं कर पाता है। अब पढ़ लेते हैं थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज है इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का मतलब होता है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक का मतलब ये है कि कोई चीज उसके सामने रखी है और अब वो क्या कर रहा है, उसके बारे में थिंकिंग कर सकता है।
क्या है, थिंकिंग करेगा। जैसे मैंने उसे कोई सामान दिखा दिया, बॉल दिखा दी, कुछ भी दिखा दी, तो वो क्या बताएगा, थिंकिंग करेगा, हाँ कि ये बॉल है, इसका कलर ऐसा है। अब उसमें क्या आ गई, थोड़ी सी तर्क करने की क्षमता आ गई है। और इसकी आयु कितनी बताई गई है, 7 से 11 वर्ष बताई गई है। अब बढ़ते हैं इनकी नेक्स्ट स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज के बारे में। इनकी फोर्थ स्टेज क्या है, तो इनकी फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन। क्या है, फॉर्मल ऑपरेशन इनकी फोर्थ स्टेज है। आप बात कर लेते हैं इन्होंने इस स्टेज के बारे में क्या बताया है। तो इन्होंने बताया फॉर्मल स्टेज के बारे में, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक क्या है, और इसकी आयु कितनी, 11 से 15 वर्ष में आयु रखी गई है, इन्होंने बताई है। अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक का मतलब क्या है, अब बच्चे के सामने कोई भी सामान नहीं रखा गया, वो क्या कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो हम मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, आपने क्लास में कोई चैप्टर पढ़ा दिया, तो बच्चों को आपने बताया कि एक पेड़ है, उस पे आम लगे हुए हैं, तो बच्चा क्या है, पेड़ सामने नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, विजुअलाइज करेगा, अपने दिमाग में सोचेगा, यानी कि ये अमूर्त चिंतन कहलाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये रही इनकी चौथी स्टेज। अब मैंने आपको चारों स्टेज के बारे में बता दिया, अब हम पढ़ते हैं इनकी एक एक स्टेज के बारे में पूरी डिटेल में कि इन्होंने क्या क्या बताया अपनी स्टेजों में। ठीक है, एक एक करके हम स्टेज के बारे में इनकी बात करेंगे डिटेल में पूरी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, इनकी सबसे पहली कौन सी आपकी सेंसरी मोटर है, जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया था, यानी कि सेंसरी मोटर यानी कि सेंसेस के द्वारा। तो इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या है इंद्रिय गामक अवस्था, क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों को ही समझकर अपने कार्य को करता है, इसीलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आंख, नाक, त्वचा, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कहलाती। तो बच्चा क्या करता है, टच करके, महसूस करके, देख करके, सुन करके, तभी उस चीज को क्या करता है, अपने काम को करता है। तो क्या है, इंद्रियों से ही सीखता है, जैसे कि देख कर कर, छू करके, महसूस कर कर सीखता है। इसमें आयु कितनी, 0 से 2 वर्ष का बच्चा चीजों को देखकर एक्टिविटी करता है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया था अभी फॉर एग्जाम्पल में कि आप अगर कोई डरावनी चीज रख दोगे तो बच्चा क्या करेगा, डर जाएगा। तो वो सेंसेस के द्वारा ही तो देख रहा है, अपनी आंखों के द्वारा देख कर ही अपनी थिंकिंग को बना रहा है उसके बारे में, चीजों के। क्या है, किसी चीज को देखकर लेने की जिद करेगा। अगर आप छोटा बच्चा 0 से 2 वर्ष का, उसके सामने कोई भी चीज, टॉय वगैरह रख दो या उसकी मनपसंद कोई चीज रख दो जिसमें उसने समझ विकसित कर ली है, तो क्या करेगा वो, उसको देने की जिद करेगा। अब छोटा बच्चा होता है, अब अगर आप उसकी माँ से उसे ले लो तो वो रोने लग जाता है, क्यों, उसने अपनी थिंकिंग बना रखी है, क्योंकि वो उसकी माँ है। तो आपने देखा वो माँ से पास से आते ही वो रोने लगता है, तो वो क्या है, अभी वो जानता नहीं है कि वह उसकी माँ है, मतलब कि उसने एक अपनी थिंकिंग बना रखी है सेंसेस के द्वारा, इसलिए। हम बढ़ते हैं आगे, वह अपनी समझ से चीजों को समझता है। बच्चा देखकर नकल करता है, देखकर करता है। आप छोटे बच्चों को देख लेना आसपास, अगर आप जैसा बोलोगे आपकी नकल करने लगेगा। ठीक है, आपको कॉपी करेगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। छोटे बच्चे अधिकतर ऐसे ही करते हैं। तो ये कौन सी स्टेज थी, आपकी सेंसरी मोटर थी। अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्टेज के बारे में, यानी कि हमारी सेकंड स्टेज कौन सी है, उसके बारे में भी जानते हैं डिटेल में। तो सेकंड स्टेज जो है वो है हमारी पूर्व संज्ञात्मक। क्या है हमारी पूर्व संज्ञात्मक, जैसे मैंने आपको बताया था। अब पूर्व संज्ञात्मक के बारे में हम पूरी डिटेल में जानते हैं। पूर्व संज्ञात्मक का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चा जो अभी थिंकिंग नहीं, यानी कि तर्क नहीं कर पाता है, वो क्या करता है, तर्क नहीं करता है, विजुलाइज ही करता है। जैसे कि इसमें बच्चा अपनी दुनिया में गुम रहता है। क्या है, बच्चा अपनी दुनिया में गुम रहता है, मतलब वह सोचता है जैसा उसे पसंद है वह सबको पसंद होगा। कहने का मतलब यह है, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि अगर उसे चॉकलेट पसंद है तो सभी को चॉकलेट पसंद है। वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है और अपनी दुनिया में ही गुम रहता है। अगर उसे चॉकलेट पसंद है तो उसे लगता है कि सभी को चॉकलेट पसंद है। बच्चा केंद्रीकरण होता है, यानी कि अपने ही केंद्र में विकसित रहता है एक तरीके से। मैंने वही बताया ना, अपनी दुनिया में ही रहता है, जो चीज उसे अच्छी लगती है वो वही करना पसंद करता है। अगर आप उससे मना करोगे तो वो क्या करने लगता है, जिद होने लगती है, रोने लगता है। बच्चा किसी सामान को, क्या है, बच्चा किसी सामान को एक चीज देख पाता है। अगर कोई बॉल है तो उसका आकार देखता है या गोल देखता है। केंद्रीकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो कोई बॉल दिखा दी बच्चे को या टॉय दिखा दिया, या तो वो उसकी, मतलब कि उसके कलर को देखेगा, या फिर उसके साइज को देखेगा, या फिर उसके सॉफ्टनेस को देखेगा कि वो कितना सॉफ्ट है, यानी कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, सारी चीजों को नहीं देख पाता। जैसे कि मैंने आपको बताया, तर्क नहीं कर पाता है,
देख लेता है चीजों को लेकिन तर्क नहीं कर पाता। जैसे कि ये बॉल है, अगर बच्चों को आपने बॉल दिखा दी तो अगर आप उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा कि ये गोल है, या फिर ये बताएगा कि इसका रंग जो है वो लाल है। इससे ज्यादा वो ये नहीं जान पाएगा कि बॉल कैसे बनी है और इसका क्या क्या यूजिंग और इससे क्या करती है। तो वो इतना तर्क इसमें नहीं लगा पाता है। तो ये कौन सी थी, हमारी पूर्व संज्ञात्मक अवस्था थी, जिसका समय कितना 2 से 7 वर्ष है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज के बारे में। ठीक है, इन्हीं से ही आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखना, वैसे मैं आपको सारे पेपर्स कराऊंगी, तब आपको पता चलेगा इनसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो तीसरी मैंने आपको बताई कौन सी है, हमारी मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में क्या बताया गया है, मूर्त मूर्त संख्यात्मक में, मूर्त संख्यात्मक का मतलब मैंने बताया चीजें क्या है बच्चों के सामने होती हैं। अब वो क्या करेंगे, अब उसमें वो तर्क कर सकता है। ठीक है, और इसकी आयु कितनी है, 7 से 11 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चा तर्क लगाना सीख जाता है। जो चीज को देखता है उसके बारे में तर्क करता है, अपनी समझ विकसित करता है, समझने लगता है चीजों को, और अब वह क्या है, अपने सामान को और चीजों पर भी फोकस करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें पूर्व संख्यात्मक अवस्था थी, उसमें अगर बॉल दिखाई थी तो बच्चा सिर्फ कलर के बारे में बता रहा था। लेकिन अब क्या करेगा, अगर मैं उसे बॉल दिखाती तो वो कलर के बारे में भी बताएगा, उसकी शेप के बारे में भी बताएगा, और उसका यूजिंग भी बताएगा कि वो कैसे खेली जाती है और वो कैसे बनी है। क्योंकि अब क्या है, बच्चा बड़ा हो गया है, उसमें अब क्या है, संक्रियात्मक अवस्था आ चुकी है, यानी कि तर्क करने की क्षमता उसमें विकसित हो चुकी है। अगर मैं उसे कोई सामान देती हूँ, कॉपीज देती हूँ, तो वो कॉपी में कॉपी ही रख देगा, और अगर बुक्स हैं तो बुक्स को बुक्स के साथ ही सीरियस कर देगा। ठीक है, अब क्या वो अपनी थिंकिंग को बढ़ा चुका है और तर्क करने लगा है। ये कौन सी थी, थर्ड स्टेज थी। अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेज के बारे में। जीन पियाजे से आपके सी सेट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जब पेडागोजी कराऊंगी तब इसके क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो अब हम आ गए, सॉरी यहाँ पे चौथी अवस्था है, गलती से 5 भी हो गई थी, ठीक है, इसे सही कर लेना आप। तो ये चौथी अवस्था है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में, क्या है आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है मूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इसमें क्या, अब चीजें बच्चों के सामने होंगी। अब बात कर लेते हैं इसकी एज की, तो एज क्या है इसमें, 11 से 15 वर्ष रखी गई है। इस अवस्था में जो है बच्चा परिकल्पना करने लगता है। क्या परिकल्पना का मतलब होता है, एक होता है कल्पना और एक परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब होता है जो हमारी समझ से थोड़ा सा परे हो जाता है, यानी कि जो चीज हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जो चीज उसके सामने नहीं होती उसके बारे में तर्क करने लगता है। जैसे वह कोई सवाल हल कर रहा है तो वो अपने दिमाग में तर्क करेगा। ठीक है, और कई तरीके से वह अपने सवाल को हल कर सकता है। जैसे मान लो कोई भी चीज सामने नहीं है, जैसे मैंने बच्चों को कोई लेसन पढ़ा दिया कि एक गांव है, वहां एक बरगद का पेड़ है, तो अब वो चीज तो उसके सामने नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, अपने दिमाग में थॉट बनाएगा, विजुअलाइजेशन करेगा उसके बारे में कि हाँ एक पेड़ होता है, वो बरगद का है। ऐसे क्या है, अब वो चीज उसके सामने नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, वो तर्क कर पा रहा है, सोच पा रहा है उसके बारे में, और बहुत से ज्यादा क्वेश्चंस भी कर पाएगा। अब मान लो आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आपने एक क्वेश्चन दे दिया, अब उसका आंसर तो उसके सामने नहीं होता है। अगर आप मैथ का सवाल देते हो तो वो क्या करता है, दिमाग में ही सोचेगा, उसको हल करेगा, और कई कई बहुत सारी थिंकिंग लगाएगा अपनी, और उसके क्वेश्चंस का आंसर को ढूंढ लेगा। अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चंस के जो हल है उसके क्वेश्चन के आंसर को निकालने की कोशिश करेगा। तो अब क्या हो गया, बच्चे में अमूर्त चिंतन आ चुका है, यानी कि अमूर्त सोच जो है उसकी मेंटल स्किल्स क्या है, वो अब डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी इनकी चौथी अवस्था। ये जो 4 स्टेज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चंस में जीन पियाजे से हर साल एक क्वेश्चन, एक या तीन, दो तीन से ज्यादा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, तब आप देखना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसमें, वो भी मैं आपको कराऊंगी। अब पढ़ लेते हैं, इन्होंने इसकी 4 अवस्थाओं के अलावा कुछ और चीजें बताई हैं, तो हम उसके बारे में भी एक एक करके जान लेते हैं क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले बात आती है, इन्होंने बताया है परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब जीन पियाजे से रिलेटेड इस प्रकार है कि उन्होंने बताया कि बच्चा अपनी स्टेजों के हिसाब से सीखता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके अंदर मेच्योरिटी यानी परिपक्वता आने लगती है। पहले वो 0 से क्या होता है, 15 तक की एज तक आता है, तो क्या है, धीरे धीरे अपनी समझ को विकसित कर रहा है, तो क्या है, मेच्योरिटी आने लगती है। सेकंड बताया इन्होंने गतिविधि। गतिविधि का मतलब होता है एक्टिविटी। बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है। जैसे आप कोई भी टॉय दे दो,
कोई पेन पेंसिल दे दो, तो वो अपने रिकॉर्डिंग समझ से उस पर काम करने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि न्यू न्यू बच्चा है तो हमने उसे कुछ भी दे दिया तो वो एकदम ही डायरेक्ट लिखना सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी कर करके नई चीजों को सीख जाता है। थर्ड बताया है इन्होंने सामाजिक। सामाजिक का मतलब होता है सोशल से। सोशल का मतलब ये है कि जो बच्चा है वो सोशल यानी कि समाज में रहकर सीखता है। वो हमसे ही अपनी समझ को विकसित करने लगता है, हमें देखकर ही नकल करता है, हमसे देखकर ही वो अपनी मदर टंग को सीख जाता है। ठीक है, जो पहला स्कूल कहलाता है बच्चों का वो घर ही कहलाता है, और सबसे पहली पहली टीचर जो कहलाती है बच्चे की वो उसकी माँ ही कहलाती है। जैसा हम बच्चों के सामने बोलते हैं वो वैसे ही लैंग्वेज बोलने लगते हैं। अगर हम हिंदी बोलते हैं तो वो हिंदी बोलने लगते हैं, अगर हम संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत, और इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश। तो क्या होता है, बच्चा क्या है सोशल से यानी कि समाज से कनेक्ट होकर भी बहुत चीजें सीखता है और अपनी समझ को विकसित करता है। और चौथी बात बताई इन्होंने आत्मसात। आत्मसात का मतलब क्या होता है? आत्मसात का मतलब होता है किसी चीज को ऐड कर लेना। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कोई लेसन पढ़ा दूं, मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया तो उसकी 3 शेपों के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने उसका रूल भी बता दिया, ठीक है, उसका फॉर्मूला भी बता दिया। तो आप क्या कर रहे हो कि मैम ने पहले ट्रायंगल बता दिया, फिर उसका रूल बताया है ना, कि कैसे कैसे इसे यूज करते हैं, फिर इसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। तो आप क्या कर रहे हो, उसे आत्मसात कर रहे हो, चीजों को ऐड करते जा रहे हो। जैसे तो कोई भी थिंकिंग है, कुछ भी पढ़ाया जाता है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ धीरे धीरे, तो आप एक स्टेप सीखते हो, फिर आपने उसको ऐड कर लिया, दूसरा स्टेप सीखते हो तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो। तो इसे कहते हैं आत्मसात कर लेना, यानी कि सीख लेना। ठीक है। अब जो पांचवा इन्होंने बताया स्कीमा। आपने बहुत सुना होगा इनकी थ्योरी में स्कीमा के बारे में। तो स्कीमा क्या होता है? जो स्कीमा होता है, एक तरीके से किसी थिंकिंग को अपने माइंड में बैठा लेना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल में आप मार्केट जाते हो या जाती हो, तो आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है और लड़कियों को कोई टॉप पसंद आ जाता है, तो आप उसका कलर देख लेते हो, प्रिंट देख लेते हो। तो आप चाहे उसको बाय ना करो, आप घर आ जाते हो, फिर क्या करते हो, उसके बारे में सोचते हो कि हाँ उसका प्रिंट ऐसा था, उसका कलर ऐसा था। तो क्या करा आपने, समझ विकसित कर ली एक, क्या कर ली अपने दिमाग में एक उसका स्ट्रक्चर बना लिया उस डायग्राम का, यानी कि उन कपड़ों का। तो उसे कहते हैं हम स्कीमा। ठीक है, क्या है, अपने दिमाग में किसी चीज का या सामान का स्ट्रक्चर बना लेना, या किसी भी चीज के थॉट के बारे में, तो वो कहलाता है आपका स्कीमा। ठीक है। अब एक चीज और है इनके बारे में, उनके बारे में बताती हूँ। आप पांचवें नंबर पर जो आती है इनकी समायोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी जान लेते हैं समायोजन क्या होता है। तो समायोजन का जो मतलब है आपका, समायोजन का मतलब होता है किसी चीज को एडजस्ट कर देना। एडजस्ट का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देखो हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, आप बच्चों से बोल दो कि हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, और आप बोल दो कि एरोप्लेन भी उड़ता है, तो वो कहेगा हाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, एरोप्लेन भी आसमान में ही उड़ता है। तो ये चीजें तो उसने आत्मसात कर रखी है ऑलरेडी अपने दिमाग में। अब आप उससे बोल दो कि भाई मिसाइल भी तो उड़ती है, रॉकेट भी तो उड़ता है, तो वो क्या करेगा, उसमें एडजस्ट करेगा। लेकिन दोनों चीजों में डिफरेंट होता है, रॉकेट एक अलग चीज है, एरोप्लेन एक अपनी अलग चीज है। तो वो क्या करेगा, उस चीज में अपने आप को फिर से क्या करेगा, उससे समायोजन करेगा। तो ये जो चार पांच चीजें थी, ये भी जीन पियाजे ने ही बताई हैं बच्चों के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी या पेडागोजी कराऊंगी तो ये भी यूजिंग होंगी, और इनके क्वेश्चंस अधिकतर इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये थी आपकी जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव विकास, संज्ञानात्मक विकास, जिसके आज हमने बारे में पढ़ा है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको पांचों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, और इस क्लास की जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ को भी ले लेना। ठीक है, ये अभी आपकी क्लासेस चल रही है, मैं आपको पेडागोजी की भी क्लास जल्दी से जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ। तो क्लास को बस ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।